बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअन अबी हुरैरता क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत से शादी 4 वजहों पर की जाती है। आम तौर पर जब आदमी शादी करता है निकाह तो ये वजह देखता है। फरमाया कि लिमालिहा, औरत के माल को देखकर लोग उससे निकाह करते हैं। वली हस्बिहा, और इसी तरह उसका ख़ानदान देखकर उससे निकाह करते हैं। वली जमालिहा, और उसका हुस्न देखकर उससे निकाह करते हैं। और चौथी वजह फरमाया वली दीनहा, और उसका दीन देखकर उससे शादी करते हैं। यानी ये 4 वजूहात हैं, मालदारी देखकर, ख़ानदान देखकर, हुस्न और जमाल देखकर और दीनदारी देखकर। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़फ़्ज़ुर बिज़ातिद्दीन, तुम दीनदारी को देखो कि आया वो दीनदार कितनी है, इबादात में, रियाज़ात में अल्लाह का खौफ रखने वाली कितनी है। अगर अल्लाह का खौफ रखने वाली, इबादात रियाज़ात करने वाली है तो फिर तो तुम्हारा घर भी आबाद होगा, तुम्हारे आने वाली नस्लें भी आबाद होंगी। वगरना फ़कत माल, फ़कत ख़ानदान और फ़कत हुस्न जमाल देख लिया तो माल भी लम्हा लगता है, माल भी बर्बाद हो सकता है। थोड़ी सी 2 दिन बीमारी है तो बड़े से बड़ा हुस्न भी तबाह हो जाता है। और ख़ानदान एक दुनिया की हद तक है, फिर ख़ानदान की भी आगे कौन पूछेगा। इसलिए तक़वा, हुज़ूर ने फरमाया कि तुम दीनदारी को देखो। तारिबत यदा का, अगरचे तुम्हारे हाथ खाक आलूद हो जाएं। मुहद्दिसीन फरमाते हैं इसकी वजह यह है कि जब एक ख़ानदान के अंदर औरत दीनदार आती है, यानी दीनदारी के साथ माल हो तो कोई बुरी बात नहीं है, दीनदारी के साथ आला ख़ानदान भी हो तो सुभान अल्लाह, दीनदारी के साथ साथ हुस्न जमाल भी हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन फ़कत माल की खातिर, फ़कत ख़ानदान ऊंचा है दुनिया के अंदर, फ़कत उसका हुस्न जमाल देखकर, तो ये सब चीज़ें तो फ़ानी है भाई। अगर कब्र तक, हशर तक काम आना है तो वो दीनदारी ने आना है, तक़वे ने आना है, इबादत और रियाज़ात ने आना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालू की मोहब्बत ने काम आना है। इसलिए आक़ा करीम ने फरमाया तेरे हाथ खाक आलूद हो जाएं, तुम दीनदारी को अहमियत दो। अब जब दीनदार माँ आती है तो औलाद भी दीनदार होती है। इस तरह कई नस्लें जो है वो दीन से वाबस्ता होती हैं। इस बेअदब माँ बाअदब औलाद जन सकती नहीं, मादन ज़र मादन फौलाद बन सकती नहीं। हमें जो एक ख़जाना हीरे जवाहरात, सोना चांदी, पैसे का हो, वो फौलाद का तो नहीं वो बन सकता। इसी तरह जो बेअदब माँ है तो औलाद बाअदब कैसे होगी। तो आज हमारे इस दौर के अंदर औलाद का बेअदब होना, औलाद का राह रास्त से दूर होना और उनका दीनदारी से दूर होना, एक वजह यह भी है कि माँ बाप जब ख़ुद दीन से दूर होंगे तो औलाद कैसे दीनदार और मुत्तक़ी बनेगी। इसलिए आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ग़ैबदान ने अपनी उम्मत की इस्लाह फरमाई कि ऐ मेरे ग़ुलामों निकाह करो, निकाह इबादत है, निकाह मेरी सुन्नत है, और अच्छी अच्छी नीयतों के साथ करें तो ये अमल भी इबादत बन जाती है। औलाद और आपकी नस्ल की बका भी है, और उसको अगर अच्छी तालीम दो तो सदका जारिया भी है। तो निकाह करो, लेकिन निकाह फ़कत माल, फ़कत हुस्न जमाल, फ़कत ख़ानदान नहीं, बल्कि पहले दीनदारी हो, उसके बाद जितने भी अज़मतें साथ हों तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम हमारे भाइयों को, हमारे बच्चों को जब भी निकाह का मरहला आए तो दीनदारी को मुक़द्दम रखने की और अखलाकियात और बाअदब जो अंदाज़ हैं उनको मुलाहज़ा करने की और उनको अपनाने की मालिक तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।